गुड मॉर्निंग। तो आज की वीडियो में हम CSS के बारे में लास्ट कुछ लेक्चर में हमने CSS की बेसिक प्रॉपर्टी को जाना समझा, प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं। हमारा काम है CSS की अंडरस्टैंडिंग को समझना, CSS वर्क कैसा करता है उसको समझना। तो लास्ट के कुछ प्रोजेक्ट में हमने कुछ टास्क रन भी करे थे, लाइक दैट मैं कुछ शो कर देता हूँ आपको। कुछ टास्क हमने बनाए थे और मैं भी हम लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गई थी। तो लास्ट जो लेक्चर थे कुछ वो हमने नहीं करे थे, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ हमने इस टाइप से CSS की प्रॉपर्टी के साथ वर्क करा था, flower.html। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर था। हमने फिर इसको क्या करा था, ये जो हमने बनाया था इसको सिंगल लेवल पे बनाया था। सिंगल लेवल इन द सेंस हमने एक ही डिव को क्रिएट करा, उसके देन कॉपी करते करते उसको इम्प्लीमेंट करा था। फिर हमने इसको दो पार्टीशन में डिवाइड करा था, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि हमने इसको क्या करा था कि जो हमारा जो इमेज था इसको हमने क्या करा था, दो पार्टीशन में डिवाइड भी करा था हमने। और फिर इसको हमने क्या करा था, 4 पार्टीशन में भी करके देखा था। तो उससे हमें एक ही टास्क को अचीव करने के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप की CSS लिख के हमने अचीव करा। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखी, प्रॉपर्टीज के बीच की वैल्यूज की उनकी गैप उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझा। तो कुछ ऐसे ही कुछ टास्क थे। आज हम CSS के एक ओवरव्यू पे चलते हैं, ताकि जिसमें अपने को CSS की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अपने को पता चल जाए। कुल मिला के ओवरव्यू से मैंने अपना ये मोटो है कि अपने को CSS के बारे में पता होना चाहिए। CSS हम कोर कभी नहीं यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, हम कोई बिल्ट इन जो होते हैं एक्सटर्नल लाइब्रेरीज या फिर हम किसी भी और इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप हुआ, MDB बूटस्ट्रैप हुआ, या फिर रिएक्ट। अगर आप रिएक्ट जैसे हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट में रिएक्ट बूटस्ट्रैप हुआ, तो मटेरियल डिजाइन हुए। तो ये सारी चीज़ें क्या है अपने को बिल्ट इन मिल जाती है, अपने को बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं। तो हम खुद से स्क्रैचनेस से नहीं करते हैं, बट इन केस कभी कभी कुछ चीज़ें अपने को खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हम CSS यूज़ करते हैं। उसकी वैल्यूज़ का कैसे क्या रहता है चेंजेस, वो अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आज एक काम करते हैं, इसका रेफरेंस लेते हैं, W3 स्कूल का हम रेफरेंस लेके CSS की सारी प्रॉपर्टी का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं 1 बाय 1। तो लेक्चर अपना ये रहेगा आज के, मतलब वीडियोस में हम आज के लेक्चर में यही काम करते हैं कि CSS की सारी प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज कैसे क्या कवर करती हैं इसके साथ, उसका अंडरस्टैंडिंग गलत है। ठीक है, तो ये तो होम पेज बता रहा है, CSS के बारे में बता रहा है। CSS क्या है, बूटस्ट्रैप का क्वालिटी ऑफ अल्टरनेट ऑफ बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप भी क्या बना हुआ है, CSS का ही बना हुआ है। W3 CSS है, मैं आपको बताता हूँ CSS का, ये W3 सीखा है तो वो इसका दे रहता है। तो एक्चुअली में CSS का यूज क्या करता है, जो HTML लैंग्वेज होती है, अपना HTML जो होता है उस एलिमेंट को क्या डिस्प्ले पे बिना ब्यूटीफुल मतलब फिल्टर लगाने का काम जो करती हैं, फिल्टर लगा के चेंजेस करके एक्चुअल में जो कंटेंट होता है उसको अच्छे से दिखाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। ठीक है, और उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। तो CSS क्या है अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैंने पहले से प्रीवियस देख लिया था। बैकग्राउंड कलर और ये सारी चीजें किसके लिए काम आती है, बैकग्राउंड को हाईलाइट करने के लिए काम करते हैं। बैकग्राउंड का कलर होता है, बैकग्राउंड इमेज होता है, तो 1 बाय 1 देखेंगे। टाइपोग्राफी के लिए हम देखेंगे तो उनके लिए कलर यूज करते हैं। किसी भी अगर टाइपोग्राफी मतलब किसी भी फॉन्ट का अगर अपने को कुछ चेंजेस करना है तो उसकी साइज होती है, तो उसकी क्या फॉन्ट साइज होती है, उसकी हाइट भी इतनी होती है। एक स्ट्रक्चर की हाइट भी होती है, फॉन्ट की हाइट भी इतनी होती है। फॉन्ट की क्या होती है, साइज होती है, फॉन्ट साइज होती है, फॉन्ट फैमिली होती है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, उसका कलर होता है, उसका अलाइनमेंट वगैरह वगैरह। तो ये चीजें होती है। इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं। कुछ नहीं, ये बस एक थोड़ा ओवरव्यू बता रखा है इन्होंने, आप पढ़ लेना, क्योंकि हम यहाँ पर ओवरव्यू कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये सिंटेक्स में दे रहा है, तो सिलेक्टर होता है, उसके बाद डिक्लेरेशन, और उसमें क्या होता है प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू और सेमी कोलन, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू। तो CSS जो चलती है प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू पे ही चलती है। CSS को हम जो लेते हैं वो दो टाइप से लेते हैं, एक तो इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। हमने वो भी देखा कि कैसे वर्क करती है। अच्छा, कुछ CSS के सिलेक्टर होते हैं। सिलेक्टर मतलब सिंपल सिलेक्टर हम किसी भी नॉर्मल आइडिया क्लास के साथ सिलेक्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन सिलेक्टर थोड़ा सा रिलेशन के साथ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी है पेज टू क्लास सिलेक्टर, ये बता रहा है सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेट। मतलब कुल मिला के हम जो यूज करते हैं वो नॉर्मल सिलेक्टर या आईडी क्लास और उसके साथ रिलेशनल सिलेक्टर में यूज कर लेते हैं। कभी कभी क्या चाइल्ड पेरेंट के सिबलिंग्स और इन सिलेक्टर का यूज करते हैं। सिबलिंग सिलेक्टर्स और ये क्या होते हैं,
कुल मिला के मैं बता देता हूँ, ये सारे जो यूनिवर्सल सिलेक्टर डॉट लगा के आप टारगेट करोगे तो सबको एक साथ पकड़ लेगा। वो ग्रुप में दे रखा है तो वही ग्रुप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक को ले। ये क्या है, डायरेक्ट टैग सिलेक्टर बोल सकते हैं इसको, ग्रुप सिलेक्टर बोलो या टैग, जिस टैग को हम टारगेट कर रहे हैं। पर इसमें पर एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर टैग को अगर हम टारगेट करेंगे तो ये सारे टैग पर काम कर लेगा। ठीक है ना। उसके बाद CSS की कमेंट ये आपको बताता है, ये जो अपने को क्या करना है, स्लैश स्टार और उसके बाद स्लैश स्टार, ये CSS की कमेंट होती है। सिंगल लाइन डबल स्लैश डाल दोगे तो सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। अगर CSS के अंदर काम करे तो कमेंट कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ें बताना। अब कलर, तो आपको पता है CSS क्या करता है, CSS कलर सपोर्ट करता है। बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर हुआ, कलर हुआ, कुल मिला के जो कलर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी उसमें अपने को पता होनी चाहिए कि कलर के पैटर्न क्या होते हैं। तो कलर के जो पैटर्न होते हैं वो होते हैं RGB, हेक्सा और HSL होता है। अब HSL क्या होता है, HSL भी कलर का एक पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, मतलब देखो HSL भी क्या होता है, 3 वैल्यूज के अंदर चल रहा है और जैसे जैसे हम उसको चलते हैं वो अपनी वैल्यूज पे वर्क करता है। ठीक है। अच्छा, पिछला वाला लाइट का काम कर रहा है, 3 चीजें बता रहा है। ये कलर की प्रॉपर्टी को बैलेंस कर रहा है। ठीक है। ये लाइट की प्रॉपर्टी को बैलेंस कर रहा है, उसको हाईलाइट करना है कि क्या करना है, ब्राइट वगैरह वगैरह। देखो कलर लाइट्स के अकॉर्डिंग वो कलर चेंज हो रहा है। और ये क्या वर्क कर रहा है, अगर मैं इसको डल करता हूँ थोड़ा सा, और ये भी उसकी लाइट्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये वैसे हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं RGB या फिर हेक्सा। RGB क्या होता है, RGB जो पैटर्न बनाता है, रेड ग्रीन ब्लू का पैटर्न बना हुआ रहता है। और ये आपको यहाँ दिख रहा है, रेड की कितनी वैल्यू रखोगे तो कौन सा कलर बनेगा, और इसकी कितनी वैल्यू रखोगे, ग्रीन की कितनी रखना है। 3 वैल्यूज के अंदर काम कर रहे हैं यहाँ पर ही। ठीक है। RGB हम करते हैं, RGB अगर हम करेंगे तो इसमें क्या, रेड ग्रीन ब्लू के अकॉर्डिंग हम अपने कलर पैटर्न्स बनाएंगे। ठीक है ना। कलर पैटर्न ऑलरेडी हम अगर सॉफ्टवेयर में किसी काम करें तो पहले से बहुत सारी चीजें फाइनलाइज होती हैं, पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी वैल्यूज पे काम कर सकते हैं। साथ साथ हम हेक्सा वैल्यू पे भी काम करेंगे। हेक्सा वैल्यू मतलब अगर आप देखो ये किसी की, इसने भी RGB किस फॉर्मेट में बना दिया, अगर मैं इसको तीनों को कम कर देता हूँ, बिल्कुल 0 0 कर देता हूँ, ब्लैक बन जाता है। और अगर इनको फुल कर देता हूँ तीनों को तो व्हाइट हो जाएगा। ये देखो, मतलब FF क्या करता है, आप ट्रिपल इसमें 6, अब हेक्सा वैल्यू में आप 3 टाइप से भी टाइप कर सकते हो। एक लो मैं आपको बता ही देता हूँ, नॉर्मली आप एक एग्जाम्पल में बता देता हूँ। ट्राई सेल्फ में जाके देखो इन्होंने क्या कर रखा है, अभी यहाँ पे इसमें दे रखा है, मैं एक डिव ले रहा हूँ, सब हटा रहा हूँ यहाँ से, अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ ये 3 में कैसे काम करता है हेक्सा वैल्यू। ट्राई सेल्फ करेंगे, यही इसी एडिटर का यूज कर लेंगे आज हम। तो देखो ये जो दे रखा है, इसने CC दे रखा है, मैं CC दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, उसको ग्रे कर दिया। मैं 0 0 0 दे रहा हूँ, 6 टाइम मैंने 0 दे दिया। ठीक है। 6 टाइम 0 दिया मैंने तो ब्लैक कर दिया बिल्कुल। अगर मैं 6 टाइम F कर दिया तो उसने क्या कर दिया, बिल्कुल व्हाइट कर दिया। अब देखो अगर मैंने 3 टाइम भी दिया तो भी उसने ब्लैक कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि आप 3 टाइम वैल्यू दे रहे हो तो 3 टाइम में भी चल सकता है। और अपने को पता है कि RGB किस फॉर्म में चलता है, रेड ग्रीन ब्लू। RGB का मतलब ये होता है, तो इनकी प्रॉपर्टी पर जैसे आप टारगेट करोगे तो ये जैसे इसको टारगेट कर लेते हैं अभी हम। यहाँ पर हेक्सा के साथ हैश ऐड कर रखा है, RGB के साथ में देखो अभी करके देखते हैं RGB। और ये देखो जैसे जैसे वैल्यू चेंज करूंगा, मैं 120 कर रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। कुल मिला के क्या है, वैल्यू के ऊपर कलर पैटर्न चलता है। अपने हेक्साडेसिमल देख लिया, हेक्सा अपने पता है कि एग्जाम दे रहे हैं, हेक्साडेसिमल जो बोलते हैं अपने आप, ये हेक्सा वैल्यू जो अपनी देते हैं, एक ये देते हैं, हम RGB यूज करते हैं। हम 2 टाइप की वैल्यू को पे ही काम करते हैं, जो HSL है हम उस पर वर्क नहीं करते। अच्छा, अब बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है बैकग्राउंड से रिलेटेड, जैसे बैकग्राउंड कलर होता है, बैकग्राउंड इमेज होता है। अब बैकग्राउंड इमेज आता है तो उसके साथ रिपीट लगता है, कि रिपीट मतलब वो इमेज क्या होता है, या हो सकता है वो जो आपका बैकग्राउंड बड़ा हो या आपकी इमेज छोटी हो, या फिर आप जो कलर दे रहे हो तो पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। पर बैकग्राउंड इमेज क्या होती है, उसमें रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। तो उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज को क्या हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज को रिपीट करना है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है, बैकग्राउंड इमेज किस रिपीट का इसमें काम आता है, इमेजेस अगर कुछ रिपीट हो रहा है बैकग्राउंड का तो उसको नन करने के लिए, फुल करने के लिए,
तो ये बैकग्राउंड रिपीट का काम करती हैं। बैकग्राउंड अटैचमेंट, वही अटैचमेंट देंगे हम। पोजीशन, उस इमेज को बैकग्राउंड के किस पोजीशन में लेके जाना है, मतलब टॉप पर लेके जाना, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टू वो की भी पोजीशन। पोजीशन मतलब कुल मिला के उसकी पोजीशन को सेट करना है। अपने पोजीशन की प्रॉपर्टी को अभी तक देखा था एक टास्क के अंदर, तो उसमें क्या था, अपने क्या कर रहा था, वो एलिमेंट को यहाँ से वहां मूव करवा रहे थे। तो एक्चुअली वो पोजीशन कैसे काम करती है, मूव करवाने का काम कराने का। देख लो इमेज, बैकग्राउंड इमेज का देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज में क्या दे रखा है, यूआरएल नाम का एक टैग लगता है और उसके बाद उसकी इमेज का यूआरएल रहता है। अब रिपीट में क्या रहता है, देखो ग्रेडियंट जो बना रखा है इन्होंने, क्या कर रखा है, इसको लगा रखा है। देखो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। एक ग्रेडियंट ले लिया और उन्होंने क्या कर दिया, देखो बैकग्राउंड इमेज ये कर दिया रिपीट एक्स। देखो एक्स में रिपीट हो रहा है। मैं अगर इसको वाई कर देता हूं यहां से, ये देखो वाई से रिपीट होने लग गया। और मैं इसको नन कर देता हूं, अभी देखो तो भी रिपीट हो रहा है। देखो तो नन काम नहीं कर रहा है, तो अपने को पता चल रहा है कि नन काम नहीं कर रहा अपने। तो इसके लिए क्या करेंगे, नो रिपीट, है ना, नो रिपीट ही हम करते हैं। नो रिपीट होता है, देखो नो रिपीट होता है, नन नहीं होता, इसके लिए नो रिपीट होता है। नो रिपीट होता है, रिपीट एक्स होता है वाई। तो ये क्या हो गया, तो देखो आप ये छोटी सी इमेज हो रही है, एक ही जगह फिक्स हो गई, रिपीट नहीं हो रही। तो कुल मिला के उसके रिपीटेशन, मतलब वो कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, वो उसको चीज को करने के लिए करते हैं। और अगर रिपीट एक्स कर दिया तो आपने कहाँ पे होने लग जाएगी, वो एक्स टाइप पे वो क्या होगा, रिपीट हो गई। और कैसे शेडो बना दिया उसने, वो इमेज की प्रॉपर्टी है, ग्रेडियंट दे रखा है, ग्रेडियंट इमेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कलर भी यहाँ पे दूंगा तो वो काम कर लेगा। तो ये रिपीट का काम कर रही है। ये रिपीट वाई, देखो इसमें बताया बैकग्राउंड रिपीट, टिप्स टू रिपीट इमेज वर्टिकली सेट वाई कर दिया। नो रिपीट, ये देखो मैंने देखा नहीं था, एक्चुअली मैंने भी नहीं देखा, मेरे को याद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। पर प्रॉपर्टी सारी अपने साथ में ओवरव्यू कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। देखो अब बैकग्राउंड पोजीशन दे दी, राइट टॉप, टॉप लेफ्ट, जो भी पोजीशन मैंने आपको दिखाई थी, कैसे पोजीशन दिखाई थी कि किसी भी चीज की क्या पोजीशन होती है, 4 पोजीशन होती है। मैं आज आपको फिर से एक बार ओवरव्यू करा रहा हूँ। सपोज करो कि कोई सा भी एक बॉक्स है या आपका एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर में ये वाली एक ये पोजीशन बनेगी, एक ये पोजीशन बनेगी, सेम एक ये पोजीशन बनेगी और एक ये वाली पोजीशन बनेगी। इसको हम बोलेंगे, तो इसको लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट टॉप। अगर इसको हम बात करेंगे तो ये बन जाएगा बॉटम टॉप और बॉटम लेफ्ट। सॉरी प्रॉपर्टी मैंने गलत लिख दी, इसको हम बोलेंगे बॉटम। हमने कुछ प्रॉपर्टीज गलत लिखी, हमें लेफ्ट टॉप लिख रहे हैं, टॉप लेफ्ट होता है, टॉप राइट होता है, बॉटम लेफ्ट होता है, बॉटम राइट होता है। हमने प्रॉपर्टी गलत लिख दी। देखो ये जो प्रॉपर्टी थी अपने पूरी उल्टी लिख दी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। क्या मैं फिर से लिखाता हूं, ये होता है टॉप लेफ्ट और ये वाला जो होता है वो होता है टॉप राइट। तो ये क्या होता है, किसी भी चीज की 4 पोजीशन होती है, 4 पोजीशन में हम काम करते हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो ये जो है आपके सामने, ये जो मैंने बॉक्स बनाया और ये दिख रहा है, उसमें क्या होता है 4 कॉर्नर दिखा रहा है ये, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं और अब आपको बता रहा हूं मैं क्या कर रहा है ये। तो उसकी पोजीशन को फिक्स कर रहा है। ये मेरे डिस्प्ले की जो है, अब मैं बता देता हूं आपको, पूरा जो मेरी डिस्प्ले बता रहा हूं मैं, ये पूरी डिस्प्ले का ये पूरा जो मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, एक बॉक्स मान लो या कुछ भी मान लो। अगर उसमें मेरे को किसी भी चीज को किस पोजीशन पे रखना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर बैकग्राउंड के अंदर सेट कर रहा हूं तो मेरे को बैकग्राउंड पोजीशन का यूज करना पड़ेगा। अच्छा बैकग्राउंड अटैचमेंट देख लेते हैं। तो अटैचमेंट में क्या, जैसे क्या डाल रखा है, बैकग्राउंड अटैचमेंट में डाल रखा है यूआरएल डाल रखा है और इसको फिक्स्ड दे देखा, इमेज डाल दी उन्होंने,
रिपीट डाल दिया, पोजीशन डाल दी, और अटैचमेंट में उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया या स्क्रॉल कर दिया, तो वो क्या करेगी, स्क्रॉल करेगी या क्या करेगी। तो चलो देख लेते हैं। फिक्स का मतलब क्या होता है, फिक्स हो गई, एक जगह फिक्स हो गई। देखो ये फिक्स हो गया, स्क्रॉल के साथ वर्क नहीं कर रहा है, पर देखो ये यहीं पे स्क्रॉल दे दिया, वो का वो इमेज देखो वो स्क्रॉल हो गई। तो ये क्या है, डिफाइन करने के लिए कि भाई अगर उन्होंने जो बैकग्राउंड में इमेज डाली अगर उसमें स्क्रॉल आ रहा है तो क्या करना है, वो इमेज स्क्रॉल के साथ स्क्रॉल हो या फिर वो फिक्स रहे। देखो दोनों चीजें। तो अटैचमेंट बता दिया उसने, बैकग्राउंड के साथ उसको अटैच कर रखा है, तो अटैच किस साइड पे कर रखा है, फिक्स कर रखा है, स्क्रॉल कर रखा है, ठीक है ना। फिक्स दे दिया है, आप स्क्रॉल दे सकते हो, नो स्क्रॉल दे सकते हो। सारी प्रॉपर्टीज अपने को क्या रही, सीएसएस प्रॉपर्टीज के अंदर आ रहा है। हम बात करते रेफरेंसेस में, आगे चले गए। वो क्या है कि हम डीपली अंडरस्टैंडिंग लेने में चले गए, बैकग्राउंड के अंदर थी, तो बैकग्राउंड के अंदर हम चल रहे थे शॉर्ट, और शॉर्टहैंड में आप उसमें ऐसे भी दे सकते हो, बैकग्राउंड दे शेप वर्ड दे दिया, यूआरएल दे दिया, नो रिपीट दे दिया, टॉप राइट दे दिया। सारी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी को आप एक साथ बैकग्राउंड, इसमें क्या अपने को डिफाइन कर रहे हैं कि कलर दे रहे हैं, इमेज दे रहे हैं, रिपीट दे रहे हैं, अटैचमेंट दे रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं, सारी चीजें हम दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं। पर यहाँ पर अपने क्या कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल अपने ने प्रॉपर्टी दी। तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको एक शॉर्टहैंड में कैसे दे सकते हैं और अलग अलग कैसे दे सकते हैं। पर्टिकुलर किसी चीज के लिए देना है तो अपने को बैकग्राउंड कलर देंगे, और अगर अपने को देना है तो डायरेक्ट बैकग्राउंड भी करके आप ऐसे कर लोगे तो भी वो इंटरनली वो वर्क कर लेता है। अब वही बॉर्डर क्या है, किसी भी कंटेंट की बाहरी लाइन को, आउटलाइन को हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर बोलेंगे। बॉर्डर भी 4 टाइप से होती हैं, किस टाइप से, टॉप, लेफ्ट, राइट। जो प्रॉपर्टी 4 होती हैं, इसी प्रॉपर्टी को अगर देख लो, अगर बॉर्डर की केस में देखोगे तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टॉप बोलेंगे। ये कौन सा सेक्शन है, अब मैं सेक्शन बता देता हूँ। ये जो सेक्शन है ये कौन सा सेक्शन है, टॉप। अगर इसको हम देखेंगे तो ये कौन सा है, राइट। और ये सेक्शन देखेंगे तो ये कौन सा है, लेफ्ट। और ये कौन सा है, बॉटम। ठीक है। तो देखो ये इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं अभी की केस में, मैं बता देता हूँ, थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप करके बता देता हूँ। एक पर्टिकुलर आइकन से आपको शो कर रहा हूँ। आपको समझ में आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। इस कोने को बोलूंगा मैं टॉप लेफ्ट बोलूंगा, टॉप राइट बोलूंगा, टॉप बॉटम राइट बोलूंगा, बॉटम लेफ्ट बोलूंगा। अगर इस प्रॉपर्टी को, इसको पूरी चीज को बोलना है मेरे को, ये जो पूरा है, अगर मैं इसको थोड़ा प्रेस कर लेता हूँ और इस चीज को बता रहा हूँ, तो अगर इसको बोलना मेरे को तो क्या बोलूंगा मैं, इसको पूरे को ये बोलूंगा, मैं लेफ्ट बोलूंगा। इसको अगर मेरे को बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा, टॉप बोलूंगा। और अगर इसको मेरे को बोलना है तो क्या बोलूंगा, राइट। और अगर इसको बोलना है तो इसको क्या बोलूंगा मैं, बॉटम। तो कुल मिला के ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज है। तो इन प्रॉपर्टीज में कैसे वर्क करते हैं अपने को अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। ये क्या होती है, किसी भी चीज की क्या होगी, एक कॉर्नर है। कॉर्नर हम बात करें कि ये क्या है, ये अपने जो टॉप लेफ्ट टॉप राइट ये कॉर्नर हो गई, ये क्या हो रही, पूरी एजेस हो गई है। ठीक है ना। तो कॉर्नर और एजेस में क्या है, ये कॉर्नर बन गए और ये एजेस। तो ये एजेस कौन कौन सी होती है, टॉप होती है, राइट होती है, लेफ्ट होती है और बॉटम होती है। आप इसको किसी सीक्वेंस में याद रख सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपको एक पैटर्न में याद रखना। आपको बस याद होना चाहिए कि कितनी एजेस होती है, कितने कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी एजेस होती है। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी कैसे दे रखी, जैसे ये देख लो। अब इसमें क्या कर दिया, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस डाल दिया, रेडियस डाल दिया, तो रेडियस डालने से क्या हो गया, वो थोड़ा सा आगे। अच्छा, बॉर्डर जो स्टाइल्स होती है, बॉर्डर की स्टाइल, ठीक है ना, वो किस किस टाइप से हो सकती है, डॉटेड हो सकती है, डैश हो सकती है, सॉलिड होती है, डबल हो सकती है, ग्रो हो सकती है, रिच हो सकती है, इनसाइड होती है, आउटसाइड हो सकती है। इनसाइड और आउटसाइड क्या करती हैं, बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफाइन करती है। नन कर सकते हैं हम बॉर्डर को, और हिडन भी बोल सकते हैं। तो ये कुल मिला के इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये प्रॉपर्टी क्या करती है, डिफाइन है 3D ग्रो बॉर्डर। ठीक है। ये भी 3D, मतलब 3D लुक लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इनसाइड आउटसाइड करते हैं। तो देख लो, डॉटेड का दे रखा है, सारे एग्जाम्पल इन्होंने नीचे दे रखे हैं। देखो ये सारे जितने भी दे रखे हैं उन्होंने सब कुछ दे रखा है। और देखो बॉर्डर स्टाइल दे दी, डॉटेड, डिटेच, सॉलिड और डबल। तो एक ही में उन्होंने 4-5 प्रॉपर्टीज दे दी है। तो आप इनको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो और एक साथ भी दे सकते हो। देखो इन्होंने एक साथ पहले क्या दिया, डॉटेड दिया, डैश दिया, फिर सॉलिड दिया, बॉर्डर दिया, डैश दिया, डॉटेड, सॉलिड, डबल दिया,
ग्रोव दिया और ये दिया, इनसाइड दिया, आउटसाइड दिया। इनसाइड क्या करता है, आपने को लगता है कि अंदर की तरफ पुश हो रहा है, आउटसाइड क्या करता है अपने को बाहर की तरफ पुश हो रहा है। तो 3D टाइप से अगर अपने को कुछ बनाना है तो उसके लिए हम इनसाइड और आउटसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे। कि क्या यूज करेंगे, इनसाइड आउटसाइड बॉर्डर का यूज कर लेंगे। और नो बॉर्डर मतलब नो कर दिया तो नो बॉर्डर, और हिडन कर दिया तो हाइड होगी बॉर्डर। और मिक्स दे दी, मिक्स भी आप प्रॉपर्टी दे सकते हो, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल समझ आ गई। अच्छा, बॉर्डर विथ भी होती है, बॉर्डर का कलर भी दे सकते हैं। बॉर्डर की भी कैसे करेंगे, शॉर्टेड प्रॉपर्टी बताऊं मैं शॉर्टेड में ही बता देता हूं आपको, ठीक है ना। एक में कोई सा भी लेके चला जाता हूँ, मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको। बहुत सारे मैंने ओपन कर रखे हैं। मैं एक छोटा सा वाला जिसमें हमने किसके ऊपर बात की थी, टेक्स्ट के ऊपर बात की थी, इसी में मैं बता देता हूँ। बॉर्डर कोलन 10 पिक्सल, प्रॉपर्टी गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा होगा मैं, डेफिनेटली स्पेलिंग मिस्टेक थी। देखो तो ये शॉर्ट हैंड है। अब वो क्या बोल रहा है, अब आपको बोल दो, इसको मैं बोल दूंगा कि बॉर्डर विथ बोल दूंगा और पिक्सल में दे दूंगा। वैसे अपने जैसे इमेज की इसमें देखी थी, सेम टू सेम ये का यही। अगर मैं बॉर्डर कलर में बॉर्डर स्टाइल बोल दूंगा तो मैं सॉलिड रेशियो मिल जाएगी। बॉर्डर कलर बोल दूंगा तो क्या है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बताया शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है, एक साथ सारी चीजों को डिफाइन कर दो 1 by 1, या फिर आप अलग अलग करके बताओ, कलर के साथ, विथ के साथ, स्टाइल के साथ। और राउंडेड बॉर्डर देना है तो अपने को क्या करना है, बॉर्डर रेडियस दे दो। अब इसमें क्या कर रखा होगा, राउंडेड देने के लिए देखो बॉर्डर रेडियस दे दिया, बॉर्डर के साथ रेडियस दे दो उसको, रेडियस मतलब उसकी कर्व हो जाएगा। तो वो चीजों के साथ उसने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मार्जिन क्या होती है, मार्जिन पेडिंग आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। मार्जिन क्या करता है, से टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को यहाँ से मूव करा इसने, कितना 70 पिक्सल यहाँ से लेफ्ट से किधर मूव कर दिया इसने, सॉरी इसने अभी जो मार्जिन दे रखा है वो चारों तरफ से दे रखा है। इसको मैं बताता हूँ एक्सपेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। मार्जिन का जो काम करते हैं हम वो एक्सपेक्ट एलिमेंट में करते हैं। कैसे करते हैं, देखो एक्सपेक्ट एलिमेंट में गया मैंने इस टर्म को आपको नीचे लेके आया, मैं इसको थोड़ा और ओवरलैप कर देता हूँ ताकि, अब देखो इसने क्या कर रखा है, मार्जिन किसको दे रखा है, इस कंटेंट को जो मार्जिन दे रखा है, मतलब ये जो बॉक्स है ये इसके अंदर इसने क्या कर दिया, इसको छोड़ के इसके अंदर काम चला गया। ये मार्जिन क्या करता है, इंटरनली लगता है ना। देखो ये मार्जिन कहाँ चल रहा है, अगर मैं इसको पेडिंग बोल दूं, अभी जैसे इसको 20% मार्जिन बोल रहा हूँ, मार्जिन भी समझा रहा हूँ, पेडिंग भी समझाऊंगा, ठीक है। पेडिंग एक साथ दोनों चीजों को क्लियर कर रहा हूं। अब देखो मार्जिन क्या करता है, मैं इसको फिर से वो एक्सपेक्ट एलिमेंट में कर रहा हूं। मार्जिन जो कर रहा है वो बाहर से पुश कर रहा है, और ये जो कर रहा है ये किसके अंदर से क्या कर रहा है, बाहर की तरफ पुश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, मार्जिन जो है वो क्या कर रहा है, उस पूरे कंटेंट को अंदर पुश कर रहा है, अंदर पुश करा ना उसने। और पेडिंग क्या करता है, उस कंटेंट को वहां से बाहर पुश कर रहा है। करना क्या है, वो एक्चुअल में उसकी विथ को ही बढ़ा रहा है, मतलब विथ की इंक्रीमेंट काम कर रहा है। उसकी जो विथ है वो तो फिक्स है, ये विथ है, ठीक है। ये जो इसकी क्या कर रखी, विथ दे दी है टेक्स्ट का, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है उसके साथ। अब उसके साथ जो बाहर बढ़ा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पेडिंग बोलेंगे। और उसको अंदर दबाने का जो काम कर रहा है पूरे बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर का इन्वायरमेंट कौन सा, ये जो इसका पूरा इन्वायरमेंट है। अगर इसको हम बॉर्डर कलर, इसको कलर दे देते हैं, अभी देखो बता देता हूँ इसको मैं क्या कर देता हूँ। अगर मैं इसको ना कलर देता हूँ, कलर किसको देते हैं, देखो अब ये पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अपना इसका एरिया हो गया। अब मैं बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ, बैकग्राउंड दे दिया मैंने, और यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। देखो तो ये क्या कर रहा है इसने, इसको अब पेडिंग क्या करता है, ये इसके एरिया को बढ़ा रहा है। देखो मैंने जैसे इसको दिया 30 पिक्सल करा, वो उसने बढ़ा दिया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, पर जो मार्जिन होता है वो उसके एरिया को क्या करता है, कम कर देता है। देखो अब ये क्या कर देगा, उसको छोटा कर दिया ना। तो मार्जिन क्या करता है, उस एरिया को छोटा कर देता है, और पेडिंग क्या करता है, उस एरिया को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर जैसे मैं मान लो अगर यहाँ से पेडिंग में 0 कर देता हूँ तो अभी क्या करेगा वो, देखो वो छोटा सा हो गया है ना, उसको पूरा छोटा कर दिया मार्जिन। अगर मैं मार्जिन 0 कर देता हूँ यहाँ पर, तो देखो इतना बड़ा हो गया पूरा एक्चुअली। और अब यहाँ पर पेडिंग में कर देता 20%, तो ये क्या करेगा इसको, देखो
इसकी विथ में तो चेंजेस कर नहीं सकता, क्योंकि विथ तो बढ़ा सकता है कि मैक्स विथ के बाद तो बढ़ा सकता, पर उसकी हाइट को इंक्रीज कर दी, क्योंकि हाइट के पास उसके पास इसलिए बनता। तो मार्जिन पेडिंग समझ में आया, मार्जिन और पेडिंग क्या करता है। अच्छा, इनकी भी यही प्रॉपर्टी होती है जो सबके साथ होती है। ये भी किसे कॉर्नर पे काम करते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट पे काम करते हैं। एक साथ दोगे तो सब पे काम कर लेगा, और अलग अलग दोगे तो अलग अलग काम कर सकते हैं। अच्छा, ये इसी टाइप से भी काम कर सकता है, पता है, इसी प्रॉपर्टी का आप डबल वैल्यूज में भी काम कर सकते हो। 2 बार दोगे, देखो अभी मैंने दिया, मैं आपको स्पेक्ट एलिमेंट में करके बता रहा हूँ। स्पेक्ट एलिमेंट कैसे करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीजें। देखो इसका मैंने क्या करा, शुरू में दी 20 पिक्सल दी, उसने कहाँ कर ली, टॉप बॉटम पे काम कर लिया, और अगली 10 पिक्सल दी तो कहाँ कर गई, लेफ्ट राइट काम कर रही। तो ये 2 में भी काम कर गया। अब मैं इसको 3 में भी दे सकता हूँ। 3 में दूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 पिक्सल दे रहा हूँ, तो वो 5 पिक्सल किधर लगेगी मेरे को बताना आप। देखो 20 पिक्सल कहाँ चली गई, सेकंड वाली कहाँ चली गई, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट राइट दोनों में चली गई। यहाँ पे देखना आप, इस बॉक्स को देखो, ये बॉक्स जो दिखा रहा ना मैं कलर, ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसको देखो, ये स्पेक्ट एलिमेंट के अंदर आपको उसका स्ट्रक्चर बताता है। डिजाइनर के लिए स्पेक्ट एलिमेंट बहुत काम करता है। स्पेक्ट एलिमेंट एक्चुअली हर डेवलपर के लिए काम करता है, पर डिजाइनर के लिए कौन सा पार्ट काम करता है, जो डेवलपमेंट करता है उसके लिए कौन सा पार्ट करता है। हम जब रिएक्ट सीखेंगे तो हमारे लिए कौन सा पार्ट इसमें काम करेगा, तो सब चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम डिजाइनिंग करें तो अपने लिए ये स्ट्रक्चर बहुत काम करता है। प्रॉपर्टीज देख सकते हो आप, इसको हम क्या कंप्यूटेड बोल सकते हैं, और यार इसको प्रॉपर्टीज हम क्या करते हैं, स्टाइल पे जाके देखते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, एक बॉक्स देखते हैं और अपने को सही चीजें बताता है। अब देखो मैंने इसको अलग प्रॉपर्टी दी, अगर मैं इसको एक और प्रॉपर्टी दे दूंगा तो मैं इसको अगर 2 पिक्सल और दे देता हूँ, और मैंने इसको रन करा, फिर से मैं इसको गया सिलेक्ट करा मैंने यहाँ जाके। अब देखो इसने प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट करी, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। जो सर्कल स्टार्ट करा वो कहाँ से स्टार्ट करा, अगर हम अपने इमेज के बारे में बात करें तो सर्कल स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके गया, फिर इधर आया, और फिर इधर गया, और फिर इधर आया। कुल मिला के क्या हुआ, एक सर्कल बना। जो सर्कल बनने वाला था वो सर्कल कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। पूरा कचरा कर रहा हूं मैं, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो अपना बॉक्स है मैं इसको थोड़ा व्यू भी छोटा कर देता हूँ ताकि समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आए। जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब टॉप से स्टार्ट हुआ, राइट और बॉटम गया और लेफ्ट गया। ये का यही प्रॉपर्टी किस केस में भी काम करती है, मार्जिन के उसमें भी काम करेगी। तो मैं मार्जिनों में भी वेस्ट कर देता हूँ चीज को। देखो बॉक्स में बताऊंगा, ऊपर से 20 लिया, 10, 5 और 2, सेम प्रॉपर्टी मार्जिन पेडिंग। तो मार्जिन पेडिंग क्या करती है, उसको रिसाइज करने का काम करती है, और ये करती है। अब पेडिंग भी आगे। अच्छा विथ हाइट अपने को ऑलरेडी पता है, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना तो विथ हाइट। बॉक्स मॉडल क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज मिला के एक जो कंटेंट बना रहा है, एरिया बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम एक बॉक्स बोल देंगे। उसमें क्या होगा, कंटेंट होगा, पेडिंग होगी, मार्जिन होगी, बॉर्डर होगी, सारी चीजें क्या करती हैं, विथ हाइट सब मिला के एक बॉक्स बनता है। आउटलाइन देखते हैं। अब आउटलाइन बॉर्डर के बाहर की जो चीज होगी, किसी भी स्ट्रक्चर की जो बाहर की बात होगी उसको हम क्या करेंगे, आउटलाइन। जैसे बॉर्डर होती है वैसे वैसे क्या होती है, आउटलाइन होती है। आउटलाइन भी क्या होती है, विथ होती है, कलर होता है, शॉर्ट उसका क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है। और ऑफ साइड क्या होता है, ऑफ साइड देख सकते हैं कि उसको किधर दिखाना है। ऑफ साइड का मतलब क्या होता है, उसको किस साइड में मूव करवाना है, ठीक है ना। तो शॉर्ट हैंड में बता देता हूँ, इसका शॉर्ट हैंड क्या है। देखो शॉर्ट हैंड क्या कर रखा है, वही दे रखा, दे रखा है, डॉटेड रेड दे रखा है, कलर स्टाइल, ठीक है, कलर स्टाइल, और ये विड्थ दे दिया, कितने विड्थ कितनी पिक्सल दे दिया। और शॉर्ट हैंड में देख रहे हैं हम, अच्छा शॉर्ट हैंड में देख रहे हैं, ऑफसेट देख लेते हैं। ऑफसेट क्या करता है, ऑफसेट अपने को एक थोड़ा सा अलग मिला क्योंकि ऑफसेट उसके साथ नहीं था। किसके साथ नहीं था, बॉर्डर के साथ नहीं था, तो वही देख लेते हैं। मार्जिन बॉर्डर में बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड दे रखी है, आउटलाइन दे रखी है 1 पिक्सल सॉलिड रेड दे दिया। देखो अब बॉर्डर तो कहाँ कार्य कर रही है, उस कंटेंट के पास में काम कर रही है, पर आउटलाइन पूरे स्ट्रक्चर के साथ काम। अच्छा मार्जिन देने से वो दूर चली गई है, मार्जिन देने से क्या हुआ, बॉर्डर दूर नहीं जाएगी,
पेडिंग देने से बॉर्डर दूर जाएगी, मार्जिन देने से क्या होगा, आउटलाइन दूर जा रही है। और क्या बता ऑफसेट 15 पिक्सल, तो उसको देखते हैं 15 पिक्सल इसको कि 0 इसको है ना 100 पिक्सल करके देखते हैं क्या बता रहा है ये। देखो वो कहाँ चली गई, इतनी दूर चली गई, मतलब बहुत ज़्यादा दूर उसकी चीज़ को क्या बता रहा है 100 पिक्सल क्या बता रहा है ऑफसेट में। अगर इस एलिमेंट को पकड़ा मैंने, देखो बॉर्डर दे रखी है पर आउटलाइन उसको बात ही नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ देखो वो उसके साथ साथ आ रही है, ये देखो ऑफसेट मतलब उसकी दूरी को काम कर रही है। और ये अंदर देखो, तो ये क्या करता है आपको कंटेंट से कितना दूर रखना है वो चीज़ के लिए काम करता है कि जो आउटलाइन हम दे रहे हो ना आपके कंटेंट से कितना उसको पास रखना है, कंटेंट के पास कितना लेके आना है। ऑफसेट मल्टीप्लाई की उसकी स्पेसिंग, कंटेंट से उसकी कितनी दूरी रखनी है वो चीज़ को क्या करता है हम क्या कहते हैं ऑफसेट बोलते हैं। अगर हम ऑफसेट 0 बोल देंगे तो वो क्या करेगा, देखो अगर मैं 0 बोल रहा हूँ तो लुक लाइक बॉर्डर के जैसा बिहेवियर कर रहा है ना। अगर मैं माइनस में लेके चला गया तो वो क्या करेगा, इंटरनली चला गया, कंटेंट के अंदर ऊपर चला गया। और अगर प्लस करूंगा तो क्या करेगा, उससे क्या करेगा, दूरी बनाने लग जाएगा। तो बॉर्डर और आउटलाइन में दोनों में इतना सा डिफरेंट है। अगर आउटसाइड अगर ऑफसेट देंगे तो क्या करेगा, कंटेंट से दूरी बनाएगा। बाकी आउटलाइन और बॉर्डर दोनों सेम है, प्रॉपर्टीज भी सेम है, टाइप्स भी सेम ही है। अच्छा टेक्स्ट है तो टाइपोग्राफी के लिए टेक्स्ट आते हैं। अब टेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में बता दूं तो कलर बता देगा, वो बैकग्राउंड कलर बता देगा, इंटीग्रेट बता दिया, बैकग्राउंड कलर बता दिया, कलर वो तो सब प्रॉपर्टी सबके ऊपर लगती है। अलाइनमेंट बता रहा है तो अलाइनमेंट कहाँ है, टेक्स्ट अलाइन अलाइनमेंट कब काम करते हैं, जब अपने को देखो होता डिजाइनिंग में किसी भी पर्टिकुलर चीज के सेंटर के अंदर अगर टेक्स्ट लेके जाना है तो टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी लेंगे। अलाइन लास्ट का मतलब होता है वो बाद में चले जाएगा, उसका टेक्स्ट का डायरेक्शन क्या है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। और वर्टिकल अलाइन करने के लिए होता है, वर्टिकली क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, लेफ्ट टू राइट काम करता है, ठीक है। वर्टिकल अलाइन कहाँ काम करता है, और टॉप टू बॉटम काम करेगा। तो अलाइनमेंट की प्रॉपर्टीज का कवर करते हैं, जस्टिफाई, ये सारी क्या होती है प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट अलाइनमेंट की। जस्टिफाई होता है, सेंटर होता है, आप हम इसको उसमें भी देखेंगे, रिएक्ट सेसेस हम इसमें भी देखेंगे। ये क्या होती है, कोर प्रॉपर्टी। कोर प्रॉपर्टी मतलब टारगेट लिख रखा, हम जब बूस्टर पढ़ेंगे या फिर कुछ चीज़ और पढ़ेंगे तो उसमें भी हम चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा आज मैं आपकी इसलिए प्रिपरेशन करवाना, कल हमने क्या है एक CSS और HTML पे क्या कर रखा है, एक शॉर्ट कंपटीशन रखा हुआ है जिसमें कुछ विनिंग प्राइज है। तो जो अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देगा तो एक ओवरव्यूज होना चाहिए अपने को। देखो टेक्स्ट डेकोरेशन दे रखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या ओवरलाइन दे रखा, लाइन थ्रो दे रखा, अंडरलाइन दे रखा, मतलब जो टेक्स्ट के साथ जो होता है वो सारी प्रॉपर्टी दे रखी है। चलो मैं इसको व्यू भी करके बता देता हूँ। देखो ओवरलाइन ऊपर दिख रहा है, क्या कर रखा है इसने, लाइन थ्रो कर रखा है, मतलब कट कर रखा है। आपको कोई बोल दे कि मेरे को एक नाम लिखना है और उसको कट करना है तो आप क्या करोगे, लाइन थ्रो कर दोगे उसके ऊपर, और उसके अंदर लाइन मतलब बॉटम में लाइन देना है तो वो देना पड़ेगा। और ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों दे दिए एक साथ तो दोनों एक साथ आ जाएगी। और चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेकोरेशन का काम कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन कलर रेड, जो जिसका डेकोरेशन कर रहे हैं, मतलब जो डेकोरेशन कर रहे हैं उसका कलर भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो अपर केस लोअर केस, जो कैपिटलाइजेशन, ये जो क्या होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। मतलब जैसे हमने मैंने लिखा मेरा नाम स्मॉल केस में और मैंने उसको बोल दिया कैपिटलाइज, तो ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट किस में चला जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और लोअर केस डाल दिया तो ऑटोमेटिकली लोअर केस चला जाएगा। अपर केस में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपर केस में चला जाएगा। देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गई एक नॉर्मली। तो देखो अपर केस में क्या कर दिया उसने, अपर कर दिया, बिल्कुल सारे कैरेक्टर को कैपिटल कर दिया। लोअर केस में सारे कैपिटल क्या हो गए, स्मॉल हो गए। और कैपिटलाइजेशन में क्या कर दिया उसने, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर दिया। तो ये क्या हो गया, टेक्स्ट की क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होगी। स्पेसिंग, हर कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग, लाइन हाइट, उसकी लाइन मतलब एक कैरेक्टर के बाद नीचे की जो लाइन आएगी उसकी लाइन को उसको बोलते हैं। अच्छा टेक्स्ट इंडेक्स बोलते हैं, लेटर स्पेसिंग बोलते हैं, कैरेक्टर के बीच की जो स्पेस होती है उसको लेटर स्पेस बोलेंगे। लाइन हाइट, कैरेक्टर के ऊपर नीचे की जो स्पेस को बोलेंगे उसको लाइन हाइट बोलेंगे। वर्ड स्पेसिंग को बोलेंगे तो एक वर्ड के बीच की कितनी स्पेसिंग होगी, वो वाइट स्पेस, आप जब स्पेस दे रहे हो ना कैरेक्टर के बीच में स्पेस, तो उसकी कितनी लेंथ विड्थ होगी, ये सारी किसमें आएगी, टेक्स्ट स्पेसिंग में। आप अच्छे से इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग कर लेना, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कुल मिला के।
ये सारी चीज़ हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। वर्ड स्पेसिंग, दोनों वर्ड के बीच में 10 की 2, माइनस की 2, और टेक्स्ट शेडो, लास्ट चीज़ होती है टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो क्या करती है, शेडो एक्चुअल में किसी की परछाई को दिखाता है। तो जैसे जैसे अपने को शेडो की जो प्रॉपर्टी होगी वो शेडो की प्रॉपर्टी आप समझेंगे ना तब समझ में आ जाएगा टेक्स्ट शेडो क्या काम करता है। बट अगर आप लोगों को टेक्स्ट शेडो के बारे में बात करना है तो क्या करेंगे, वो उसके क्या करेगा, प्रॉपर्टीज बनाएगा। अब क्या होता है, शेडो की वैल्यूज होती हैं, हम इसमें अगर देखेंगे HTML CSS में शेडो देखेंगे, शेडो होगा इसमें मैं बता दूंगा, अगर आप देखेंगे तो ओवरव्यूज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो शेडो क्या करता है, उसकी परछाई बनाने के लिए काम करता है। तो परछाई क्या करता है, मतलब स्पेसिफिक उसको कितना दूर बनाना, लेफ्ट टू राइट बनाना है, उसका टेक्स्ट शेडो का कलर क्या देना है, मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है। देखो मैं बता देता हूँ, इसी प्रॉपर्टी के साथ बता देता हूँ एक क्या काम कर रही है। अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये क्या काम करेगा, प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखो वो जस्ट उससे कहाँ चला गया, उसके जस्ट पीछे चला गया। पीछे मतलब जस्ट पीछे, अगर उसको अपने को अगर उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, लेफ्ट से उसकी वैल्यूज को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। मैं 10 दे दूंगा तो वो कहाँ चला जाएगा, उससे दूर, उस साइड से उससे पीछे खिसकता। अगर ये क्या करेगा, ऊपर से काम करेगा, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से काम कर रहा है, टॉप से काम कर रहा है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ तो ये क्या करेगा, टॉप से, ये टॉप से खिसका दिया। तो ये क्या प्रॉपर्टीज हैं, कुल मिला के उसकी शेडो की पोजिशनिंग करने का काम कर रहे हैं, रेड कर रहा है। अब उसके बाद अलग से ये दे रहा है, अभी एक और क्या दे रहा है, ऑपेसिटी को कंट्रोल कर रहा है। इफेक्ट जो होता है ना, ब्लर इफेक्ट जो होता है ना, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। आप इसको देखो, वही दे रखा है, थर्ड में दे रखा है। जो ब्लर बनता है ना, ब्लर अपने को ब्लर टाइप का, वो थर्ड प्रॉपर्टी का काम करती है। अब CSS फॉन्ट, तो अपने को फॉन्ट से क्या मतलब है, फॉन्ट तो अपने को पता ही है, फॉन्ट फैमिली होती है, sans serif होती है, sans serif होती है, मैरिको होती है, तो फैंसी होती है। जैसा डेवलपमेंट होता है वैसे उसके अकॉर्डिंग उसके फॉन्ट्स भी वो डिसाइड करते हैं। जो मेन जो डिजाइनर होता है, जो टेम्पलेट डिजाइन करता है, वो फॉन्ट्स वगैरह वगैरह सब अपने को प्रोवाइड कर देता है। तो अपने को उतना अंडरस्टैंडिंग होती है, बस वो अपने को लाइन रहती है, फॉन्ट फैमिली कैसे लगानी होती है। हाँ, ये जरूरी बात होती है कि फॉन्ट फैमिली कैसे लगती है, फॉन्ट फैमिली जो होती है ना वो कैसे वर्क करती है, वो अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी चाहिए। देखो ये सारी क्या होती है, फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट फैमिली कैसे लगती है ये देखना जरूरी होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में चलेगा, टेक्स्ट फॉन्ट पे बात करते हैं फिर से। तो फॉर्म फैमिली लेके हम क्या करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। ऐसे देखो पहला क्या होगा, फॉन्ट फैमिली होगा, फॉन्ट फैमिली देंगे, ये प्रॉपर्टी है, कॉलम वैल्यूज दे रहे हैं, टाइम्स न्यू रोमन दे दिया, कोमा लगा के अपने टाइम्स दे दिया और सेरिफ दे दी। वो क्या करेगा, अगर टाइम्स न्यू रोमन मिला फॉन्ट फैमिली को लाइब्रेरी में अपने दिया उसको, अगर अपने तो वो टाइम्स न्यू रोमन कर देगा, नहीं मिला तो फिर टाइम्स लगा देगा। अगर टाइम्स भी नहीं मिला तो सेरिफ, नहीं मिला तो जो डिफॉल्ट ब्राउजर की होती है वो तो लगा ही देगा। तो बेसिकली हम इस पे काम नहीं करते, जैसे एरियल होता है, एवीटी का होता है, sans serif होता है। तो ये क्या होती है, माइनस्कोप होता है। तो फॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है वो अपने को ऐसे लगती है, पर फॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी लगती है किसे, वो इस टैग के थ्रू लगती है। फॉन्ट फैमिली नाम क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होती है और उसके रिलेटेड उसकी वैल्यू होती है। अब फॉन्ट की स्टाइल, साइज क्या करेगा, फॉन्ट की साइज वही डिफाइन करेगा। मैंने आपको बताया टेक्स्ट की साइज करेगा, वैसे वैसे क्या करेगा, फॉन्ट की भी साइज डिफाइन कर सकते हैं। फॉन्ट का स्टाइल कर सकते हैं, स्टाइल मतलब इटैलिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। तो सारी चीज़ें क्या करता है, ये क्या करता है, उसकी स्टाइल ये अपने किस में देगा, नॉर्मली अपने देख रखा है तो अपने को जब कंप्यूटर का नॉलेज पता है तो वो सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। वो क्यों चीज़ें क्या काम करती हैं, यहाँ पर भी काम करती है। अब जैसे उसमें क्या दे दिया, फुल स्टाइल जो दे रखे हैं उसमें नॉर्मल, इटैलिक और ऑब्लिक्यूट होती हैं। और फॉन्ट विड्थ में क्या देता है, नॉर्मल होता है और बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब डार्क कर देगा, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट रहेगा, और स्टाइल का इटैलिक हो जाएगा। अपने को जिससे बनाना है उसको, वो सारी चीजें हैं। और फॉन्ट का जो पेयरिंग्स रूल बताता है अपने लिए, देखो फॉन्ट कलर बताता है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज और वगैरह वगैरह सही चीजें। तो पेयरिंग रूल्स बता रहा है, उसमें कोई नहीं है। शॉर्ट हैंड में भी दे सकते हैं, फॉन्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉन्ट दे दो। शॉर्ट हैंड सबका होता है, मतलब नॉर्मली क्या दे दिया, पहले साइज दे, पहले क्या दे दिया, साइज दे दी, फैमिली दे दी। आप इसको चाहो तो पहले क्या दे दो, उसकी प्रॉपर्टी दे दो, क्या दे दिया आपने, स्टाइल दे दी। फिर उसके बाद क्या दे दिया आपने उसको, स्टाइल के बाद स्मॉल के क्या एक प्रॉपर्टी होगी अपनी,
और उसके बाद अपने क्या कर दिया, इसको बोल्ड क्या दे दिया, विड्थ दे दी, फिर उसका पिक्सल्स दे दिए और फिर उसकी फैमिली दे दी। आइकॉन्स लिंक जो काम करते हैं, लिंक और बटन, इसको बटन्स बनाते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। एंकर की लिंक होती हैं, कलर, ये तो सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। इसको टेबल CSS में कोई है, टेबल्स वही HTML की टेबल है, इसको कल आगे पीछे करना CSS के थ्रू। देखो तो ये इसने क्या कर रखा, पूरी प्रॉपर्टी दे रखी है, टारगेट कर रखा है। कर क्या रखा है, वो की प्रॉपर्टी देखो, कलर, बैकग्राउंड कलर दे रखा है, अपने को टारगेट करके क्या कर रखा है उसने, प्रॉपर्टी बना रखी। हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं, इन चीज़ों को हम फ्रेमवर्क में यूज़ कर लेंगे। किस में यूज़ करेंगे, बूटस्ट्रैप और इन चीज़ों के साथ यूज़ करेंगे। तो वो डिस्प्ले नन हो गई। जी इंडेक्स होता है CSS के साथ, जी इंडेक्स मैंने बताया था कि जी इंडेक्स क्या करता है, उसके पीछे हाईलाइट शो करने का काम करता है। देखो ये इमेज दे रखी है, टॉप लेफ्ट दे दिया, पोजिशन एप्टीट्यूड दे के, और उसको क्या कर दिया, आगे दिखाना है तो अपने को जी इंडेक्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस में देना पड़ेगा, और अगर पीछे दिखाना है तो जी इंडेक्स को माइनस में। किसी भी चीज़ को आगे और पीछे करने के लिए, मतलब फ्रंट पे लाने के लिए और पीछे लाने के लिए पोजिशनिंग जो करता है वो करता है जी इंडेक्स। ओवरफ्लो क्या होता है, वही ओवरफ्लो मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर ओवरफ्लो दिखना है, अभी इसमें क्या हो रहा है, ओवरफ्लो मतलब किसी कंटेंट के साथ अगर उसमें वो चीज़ मैच नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर बॉक्स के साथ अगर वो चीज़ नहीं मैच हो रही है, वो उससे बाहर निकल रही है, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो कहलाएगा। जैसे सपोज करो ये अपना एक बॉक्स है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दूं, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, अगर ये इस साइड से गई तो ये कहाँ हो गई, ओवरफ्लो हो गई, राइट में ओवरफ्लो हो रही है। अगर टॉप पे गई तो टॉप पर हो जाएगी, लेफ्ट पे गई, राइट पे गई, बॉटम पे गई। अगर नहीं, अभी नहीं है, अभी ओवरफ्लो नहीं हो रही है, मैंने देखा ओवरफ्लो नहीं, तो ओवरफ्लो, अब जैसे मान लो अगर इस साइड का ओवरफ्लो हो रहा है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ओवरफ्लो स्क्रॉल बोल दिया मैंने, तो क्या करेगा, स्क्रॉल मिल जाएगा, लेफ्ट टू राइट वाला ओवरफ्लो। स्क्रॉल, और स्क्रॉल किस पोजीशन में करना है मेरे को, एक्स पोजीशन में करना है। एक्स मतलब ये वाला पोजीशन, इसको हम बोलेंगे, अगर मैं बताऊं आपको एक्स पोजीशन क्या करता है, एक ट्राइंगल शेप को बना रहा हूँ, तो ये जो है इसका क्या बनेगा, ये एक सेकेंड में इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये से दो पोजीशन होंगे। ट्राइंगल क्या होता है, अपने जो 2D डायमेंशन की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे 2D डायमेंशन आ गया है ना, 2D आ गया ना, अभी का ये क्या आ रहा है, 2D आ रहा है ना। तो एक ये हो जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। वाई कौन सा रहेगा, टॉप वाला, और एक्स ये रहेगा। तो ये क्या करता है, ओवरफ्लो की बात करता है। तब जैसे ये स्क्रॉल हो रहा है तो ये किसमें हो रहा है, देख लेते हैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज को। तो ओवरफ्लो विजिबल कह सकते हैं हम, विजिबल मतलब दिखाना है, हिडन मतलब हाइड कर देना है, स्क्रॉल मतलब स्क्रॉल हो जाएगा, और ऑटो मतलब वो भी क्या करेगा, ऑटो सिमिलर टू स्क्रॉल बट इट इज स्क्रॉलेबल ओनली व्हेन नेसेसरी। तो मतलब जहाँ पे जरूरत लगेगी वहाँ जिस साइड में एक्स वाई जेड में आपको कर सकता है। देखो विजिबल में क्या कर रहा है, वो दिख रहा है ना। हिडन में क्या कर दिया उसने, हाइड कर दिया। स्क्रॉल क्या कर दिया, स्क्रॉल कर दिया, ठीक है ना। स्क्रॉल में यहाँ पे स्क्रॉल एक्स भी कर सकते हैं, स्क्रॉल वाई भी कर सकते हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों साइड में हम स्क्रॉल करवा सकते हैं इसको। और ऑटो में क्या कर दिया उसने, ऑटो ही कर दिया, ऑटो में भी स्क्रॉल ही हो रहा है। कुल मिला के ये प्रॉपर्टी होती है। देखो ओवरफ्लो एक्स, अब ये ओवरफ्लो जो दे रखा है इसको डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं हम। एक्स में क्या करना है आपने, हिडन, और वाई में क्या कर दिया, स्क्रॉल दे दिया। तो देखो वाई में क्या हो गया, स्क्रॉल हो गया। तो हम इसको एक्स और वाई में भी स्क्रॉल डाल सकते हैं। कुल मिला के फ्लोट करवाना, अब पोजिशनिंग नहीं ना, फ्लोट मतलब उसको डायरेक्टली सीधा का सीधा उसको लेके चले जाना। तो फ्लोट क्या करता है, फ्लोट लेफ्ट राइट, वही पोजीशन देख के हम लेफ्ट राइट लेके जाते हैं ना, वैसे वैसे फ्लोट क्या करता है, इंटरनली उसको क्या लेके चले जाएगा, राइट लेके चला जाएगा। पोजीशन एब्सोल्यूट देखिए क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, पोजीशन एब्सोल्यूट देख के ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, ये राइट साइड पे 0 कर देगा। तो फ्लोटिंग का वही है, अपने जो पोजिशनिंग करा था, क्लियर करा, इसमें फ्लोट में लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं। पोजीशन इसको कर सकते हैं क्लियर, नन, लेफ्ट राइट बोथ, इनहेरिट, ठीक है ना। मतलब कहाँ पे फ्लोट करवाना है, वो ये क्या करता है, फ्लोट अप देते हैं तो एक दूसरे के साथ वो जुड़ने लग जाते हैं। जैसे इनपुट एक साथ क्या होते हैं, अपने को इनलाइन इसमें दिखते हैं, किसमें दिखते हैं, ब्लॉक में दिखते हैं, और स्पान क्या में दिखते हैं, इनलाइन दिखते हैं। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो उनको क्या करते हैं हम बात कर सकते हैं। ये इनलाइन ब्लॉक बोल गया, ये दिखाने के लिए, प्रॉपर्टी को दिखाने के लिए इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन वो हो गया। अलाइनमेंट वही कहाँ से, लेफ्ट राइट टू, वो किसके थ्रू कर सकते हैं, मार्जिन विथ और पेडिंग बॉर्डर, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, सबका क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस ओवरव्यू को आप और भी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना है तो जो प्रॉपर्टी आपको नहीं समझ में आ रही है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसको पूरा क्लियरली बताऊंगा।
अभी का जो है वो ओवरव्यू हो गया है, हमने एनिमेशन वाली प्रॉपर्टीज को नहीं देखा है। तो हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में एनिमेशन की सारी प्रॉपर्टी को भी देखेंगे, क्योंकि वो क्या है, एनिमेशन जो आता है वो 2D और 3D में आ जाता है, तो हमें उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ वर्क करेगी। और थोड़ा बहुत अपने को एक हल्का सा एनिमेशन का हम एक क्या करेंगे, एनिमेशन का हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा टास्क लेंगे और टास्क को डन करेंगे। जैसे अभी अपनों ने जो दिखाया था, मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में जो आते से जस्ट फर्स्ट दिखाया था मैंने, वो हमारा क्या था, पोजीशनिंग पे था, उसको अपने बॉर्डर रेडियस वगैरह वगैरह देख के उसको ये करना, इंडेक्स वगैरह भी देखे अपने आगे पीछे करके लेके आया, सेंटर मार्जिन कोडिंग से हम ये करा ना, पोजीशन देके लेफ्ट राइट लेके आया, मार्जिन कोडिंग से करा। तो ये सारी चीज़ अपनों ने क्या करके देखी, सारी प्रॉपर्टीज को देखा है। फॉन्ट पे हम जब काम करें तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी लगेगी, टेक्स्ट पे जाएंगे टेक्स्ट की। तो ये सारी चीजें हैं, कैसे इन चीजों को यूज करते हैं वो सारी अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे उसमें आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप इतना कुछ समझ में आया है। ठीक है।